नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी एंड जीके क्विज चैनल में। मैं आपके लिए हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी आगामी एग्जाम परीक्षाओं के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ आपको बतानी है भाववाचक संज्ञा क्या राम है, क्या सोना है, क्या क्रोध है, क्या लड़की है। तो यहाँ दोस्तों हम ऑप्शन सी की बात करें तो क्रोध हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है हमें। नदी, पर्वत, नगर और गंगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों किसी का नाम या स्थान का नाम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी, गंगा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बाकी सभी तीनों की तीनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 की बात करें तो यहाँ पर सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, प्रश्नवाचक सी और डी निश्चयवाचक। तो दोस्तों सर्वनाम का भेद बताना है, जो कि सर्वनाम का भेद हमारा ये ऑप्शन बी नहीं है, गुणवाचक, क्योंकि यह सर्वनाम नहीं विशेषण होता है। बाकी पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक ये सभी सर्वनाम है दोस्तों। प्रश्न चौथे की बात करें, प्रश्न 4 है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ हम बात करें कि यह जो शब्द है वह क्या है, तो यह जो शब्द है वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आलस्य शब्द का विशेषण होगा। आलस्य शब्द का विशेषण शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए आलस, ऑप्शन बी अलस, ऑप्शन सी आलसी, ऑप्शन डी आलसीपन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आलसी वह कैसा है? वह आलसी है। तो आलसी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 6 की बात करें, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। यहाँ विशेषण बताना है। तो विशेषण जहाँ भी हमें चुनना हो वहाँ हमें एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कैसा या कैसी। वह कैसा है तो वह सच्चा है, या वह शीतलता है, वह नम्रता है या मिठास। तो यहाँ हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सच्चा। वह कैसा है? वह सच्चा है। हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न 7 कह रहा है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया का मूल रूप सभी को पता है, क्या कहते हैं हम? कारक कहते हैं क्या? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं क्या? क्रिया के मूल रूप को क्रिया विशेषण कहेंगे क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रश्न 8, पिताजी खाना खाकर सो गए शब्द में कौन सी क्रिया है? दोस्तों यहाँ पर जहाँ भी एक कार्य खत्म हुआ हो और दूसरा तुरंत से शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में हमारा कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों जहाँ एक कार्य खत्म और दूसरा शुरू हो जाए तो वहाँ पर हमारा पूर्वकालिक क्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन करें। भाववाच्य, तो वाच्य कितने होते हैं दोस्तों? सबसे पहले वाच्य की बात करें तो वाच्य हमारे 3 होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तो यहाँ पर सीता खाना खाती है, पहला। कपड़ा सिला जाता है, यहाँ बैठा नहीं जाता, वह घूमता है। तो दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य बताना है, तो दुनिया का जो भी नेगेटिव वाक्य हो वही हमारा भाववाच्य होगा। यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ पर भाव ही प्रधान है, इसलिए हमारा भाववाच्य होगा दोस्तों। प्रश्न 10 की बात करें, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बता ही दिया है आपको, इससे आगे वाले में कि वाच्य हमारे कितने होते हैं। 3 होते हैं क्या, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन 3
होते हैं दोस्तों। ये सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही होगा। हम अगले प्रश्न की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। तो क्या हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, या फिर वर्ण या अक्षर कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में हम व्यंजनों की बात करें तो हमारे व्यंजन ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 41 यानी 41 होती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, आस्था का विलोम शब्द कौन सा है? तो आस्था का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अविश्वास, ऑप्शन सी अंधविश्वास, ऑप्शन डी विश्वास। तो यहाँ हम इसकी बात करें आस्था के विलोम शब्द की, तो ये हमारा ऑप्शन ए अनास्था सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 14, ऐश्वर्य का विलोम शब्द है। ऐश्वर्य में विलोम शब्द बताना है दोस्तों। अनैश्वर्य होगा, वैभव होगा, विलासिता होगा या दरिद्रता होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनैश्वर्य। प्रश्न 15, सफरी का पर्यायवाची होगा। तो सफरी जो है पर्यायवाची किसका है? मीन या मछली, ऑप्शन बी पक्षी गौरैया, ऑप्शन सी मोर या मयूर, ऑप्शन डी कामना या लालसा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सफरी का विलोम शब्द मछली, मीन, मत्स्य, यानी ये सभी मछली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, प्रसून शब्द का पर्यायवाची होगा। प्रसून, प्रसून का पर्यायवाची होता है दोस्तों, क्या फल होता है, प्रसन्नता होता है, क्या पुष्प होता है, या फिर ऑप्शन डी मूर्ख? तो यहाँ हमें बताना है दोस्तों प्रसून, प्रसून हम पुष्प को बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में हाय वह मर गया में हाय कौन सा अव्यय है? दोस्तों यह आपको बताना है कि हाय जो शब्द है वो कौन सा अव्यय है, क्या संबंध बोधक है, या समुच्चय बोधक है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर डी विस्मय आदि बोधक? तो दोस्तों जहाँ पर ये वाला चिन्ह लग जाए वहाँ विस्मय बोधक चिन्ह होता है, इसको विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी विस्मय आदि बोधक होगा। प्रश्न 18 की बात करें, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, सी 4 प्रकार के होते हैं, और डी ऑप्शन कहता है 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। प्रश्न 19, अंगद किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर हमें अंगद शब्द बताना है कि अनुनासिक है या अनुस्वार है, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुस्वार। जहाँ पर केवल बिंदी लगे वहाँ अनुस्वार होता है दोस्तों, और जहाँ पर चांद बिंदी लगे वहाँ पर अनुनासिक होता है, जैसे कि अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों। प्रश्न 20, आँख किस प्रकार का शब्द है? अनुनासिक है, अंतस्थ है, अनुस्वार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए अनुनासिक। जहाँ चांद बिंदी लगे तो वह अनुनासिक, और जहाँ केवल बिंदी लगे तो वह हमारा हो जाएगा अनुस्वार। प्रश्न नंबर 21 की बात करें दोस्तों, वाक्य के घटक या अंग कितने होते हैं? तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी कर्म और क्रिया, ऑप्शन डी कर्म और विशेषण। तो यहाँ दोस्तों कोई भी वाक्य उसके 2 घटक या 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से इच्छावाचक शब्द है या इच्छावाचक वाक्य है? दोस्तों इच्छावाचक वाक्य वह होता है जहाँ पर हम किसी को शुभकामनाएं या अपनी इच्छा प्रकट करें, तो वहाँ पर हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सौरभ को बुलाओ, ये इच्छावाचक वाक्य होगा क्या? बी आपकी यात्रा मंगलमय हो, सी तुमने सुना होगा
और डी आज विद्यालय में अवकाश है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर किसी को शुभकामनाएं दी गई हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 23 की बात करें, विराम का अर्थ होता है ऑप्शन ए बिछड़ना, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी ठहरना या रुकना, ऑप्शन डी स्वर व्यंजन। तो यहाँ दोस्तों हम विराम की बात करें, विराम चिन्ह यानी कि ये होता है रुकने के लिए करते हैं प्रयोग, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठहरना या रुकना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है तुम कब आओगे। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, तो यहाँ पर तुम कब आओगे में उचित विराम चिन्ह बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर उपविराम होगा क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा क्या, ऑप्शन सी विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा क्या, या फिर लाघव चिन्ह होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम तुम कब आओगे, तो कब यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है, इसलिए ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। हम प्रश्न 25 की बात करें, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। तो पहले हम हिंदी में लिंग की बात कर लें दोस्तों। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर हमें सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। तो सूर्य का स्त्रीलिंग या सूर्याणी होगा, या सूर्या होगा, या फिर सूर्याई होगा, या फिर सूर्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा दोस्तों। हम प्रश्न 26 की बात करें, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दही शब्द बताना है कि इसमें, तो हम हिंदी की बात करें, हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में लिंग दो होते हैं दोस्तों। हिंदी में लिंग की बात करें तो लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ से हमें बताना है दही में, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप इसे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्न 27 की बात करें, आंसू का बहुवचन होगा। आंसू का बहुवचन बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। आंसू का बहुवचन क्या होगा, क्या आंसू होगा, या आंसुओं होगा, या आंसुए होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसू शब्द की बात करें तो आंसू का बहुवचन ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसुओं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द जैसे दोस्तों, क्या माता है, बी प्राण है, सी लड़का है, या फिर किताब है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों। तो प्राण शब्द बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तो यहाँ पर हमें तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। तद्भव और तत्सम, बाकी सब तत्सम दिए हैं, एक तद्भव शब्द होगा दोस्तों। तो उनमें से बताना है क्या कृष्ण है, कान है, कर्ण है, या उलूक है। तो दोस्तों कृष्ण, कर्ण और उलूक ये सभी तत्सम है, जबकि कान शब्द तद्भव शब्द है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम प्रश्न 30 की बात करें और अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। यहाँ हमें तत्सम शब्द बताना है दोस्तों। तो तत्सम क्या दूध तत्सम है, मालिक, प्रस्तर या औरत। तो दोस्तों इनमें से जो दूध है यह हमारा तद्भव शब्द है, मालिक तद्भव शब्द है दोस्तों, और औरत ये भी तद्भव शब्द है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रस्तर हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये तत्सम शब्द है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।